भैंस मरने लगती है ना तो चिंचड़ छोड़ने लग जाते हैं, जहाज डूबने लगता है तो चूहे पहले कूदते हैं। अच्छा, ये समझ जाओ। वहाँ मोदी जी को होना चाहिए था, सीना तान के मीडिएटर बनना चाहिए था। 56 इंच का सीना। 56 इंच का सीना बच्चा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी सीना तो सिकुड़ता जाएगा। सोच महिला का वही करेगा जिसके महिला होगी घर में, वो करेगा, और बच्चों का वो करेगा जिसके बच्चे होंगे। तथ्य आपको ये तथ्य का भी पता चल जाएगा। एक्टिंग मेरी अच्छी है, ठीक है, तथ्य भी मेरे सच्चे हैं जी। कुछ तो ऐसे हैं जो जिंदा लाश है संसद भवन में, वो यही चाहते हैं कि हमें मरे तो भी हम संसद भवन में मरे। लेकिन ऐसा ढंग है। पुत्र मोह तो सभी को होता है, आपको भी होगा, हो सकता है मुझे भी आने वाले टाइम में। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन वो लिमिट 58 साल की लिमिट रखिए। एक आम आदमी खेत में काम करने वाला किसान जी इतने जो है कागज उठाए फिर रहा है। आज इस चीज की फोटो स्टेट लिया, आज तेरे ससुर का आधार कार्ड लिया, आज तेरी मौसी का आधार कार्ड लिया, तेरी माँ का लिया, मर गए, उनके डेथ हो गई, उनकी कहाँ से उठा के लाए कागज वो। आज राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने, तरीके अशफाकुल्ला जैसे नेताओं ने, वो भी तो छात्र नेता थे, उन्होंने अपनी जान दे के देश को आजाद करवाया था। उनको अगर ये पता होता कि आने वाले टाइम में हमारी संसद में ये काम होंगे, इस तरह ये शहीद नहीं होते, कुर्बानी नहीं देते, वो भी किसी माँ के लाल। नक्सलवाद उन्होंने खत्म किया, वास्तव में किया है, जो हथियार वाले थे। अब उन्होंने जंगजी युवा को नक्सलवाद, वो मानसिक रूप से नक्सलवाद बता दिया। ये मानसिक रूप से नक्सलवादी है। अब ये बताओ, 18-20 साल का, 15 साल का बच्चा क्या नक्सलवादी है? वो अपना अधिकार मांग रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है दिल्ली से लेकर अनेक राज्यों में लगातार जो आंदोलनों का दौर है, क्रम है, वो जारी है। दिल्ली में जो पिछले दिनों आंदोलन हुआ छात्रों ने नीट परीक्षा को लेकर, और भी बहुत सारे जो कई ज्वलंत मुद्दे इस समय देश में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार चर्चाओं के घेरे में है, तो उनको लेकर के दिल्ली में बड़ा आंदोलन हुआ। और उसके बाद जिस तरह से राजनीतिक एक तरीके से जो हलचल पैदा हुई, कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल भाजपा को लेकर के तमाम तरह की जो चर्चाएं इस समय भी चल रही हैं, और अभी झारखंड में भी जो शिक्षा के लिए ही एक आंदोलन फिर शुरू हो गया है। और भी बहुत सारे आज हमारे पास मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और आज की चर्चा में हमारे मेहमान हैं एक बार फिर हमारे आदमपुर क्षेत्र से ही, और पूर्व में FGM कॉलेज मंडी आदमपुर के छात्र नेता भी रह चुके हैं, और कॉलेज से इनका विशेष नाता भी रहा, और किसान भी हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है उसको अच्छी तरह से समझते भी हैं। देश की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर ये खुलकर अपने विचार भी अक्सर हमारे साथ साझा किया करते हैं। ओम प्रकाश जी काकड़े साहब एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो नमस्कार, राम राम। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम। जब मैं आपके पास पहुंचा तो मैंने देखा आप वो स्प्रे वाली डोली कमर पे लिए आ रहे थे। स्प्रे करते भी हैं या मतलब असर भी होता है क्या थोड़ा बहुत? देखो जी, जिसो जेर अभी देन लाग रही है कंपनियां जी, बीसो ही असर हुआ है खेत में। मतलब कीट पतंगा की मरे भी है कि थोड़ा बहुत मरे जी, 19-20? हाँ, कहीं फर्क पड़ा है इसी बात असर करे। हाँ, फर्क पड़ा है। कहीं जमींदार को डील भी, किसान को बड़े जी जेर। अच्छा, बिना खाटों धोनो, कहीं हर्षों तेल लगानो, वो भी पड़े जी। कुल मिलाकर बतड़ भी है। हाँ, बतड़ भी है, डील में जलन भी रहे, 2 दिन दवाई की, दोनों ही बात है जी, कि थकेलो भी आवे है। अच्छा, तो दिल्ली में हमने देखा जो आंदोलन चला, छात्रों ने बड़ा संघर्ष किया जी, और 1 महीने से भी ज्यादा का समय उसमें हमने देखा कि, और लाठीचार्ज और न जाने क्या क्या उस आंदोलन में हुआ। बिल्कुल जी। किस तरह से उसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आज उस महापुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ जिसकी आज पुण्यतिथि है। स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं नमन करता हूँ जी। हम भी अपने चैनल की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जी। और जहाँ तक बात रही आंदोलन की, मैं आंदोलन में एक दिन रुक पाया, ज्यादा दिन मैं रुक नहीं सकता था क्योंकि मैं किसान हूँ, खेत में काम भी करता हूँ। वहाँ बच्चों के बीच में गया जी। वहाँ मैंने उस दिन देखा जी, बड़ा बुरे हालात थे। हमारी बहन बेटियों को वहाँ पीटा जा रहा था, लड़कियों को पीटा जा रहा था। मैंने यहाँ देखा था एक लड़की के पिछवाड़े में वो लोहे का डंडा जिसके आगे कील सी लगी होती है, जो अंग्रेज रखते थे, उस डंडे से उस बच्ची के पीछे यहाँ इस तरह दिए जा रहे हैं। कितना बुरा हालात था देश के अंदर। और बच्चियों के पास कुछ नहीं था, उनके पास कोई हथियार नहीं था जी, सिर्फ एक पानी की बोतल, और बच्चियों के पास बैग था अपना, और कोई चीज नहीं थी। बड़ी निर्दयता हुई इन बच्चों के साथ। उससे पहले आंदोलन तो देश में इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन ये जो आंदोलन है, जब सोशल मीडिया का दौर है, और कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया के मुकाबले यदि देखें तो जो लोकल मीडिया है उसने इस आंदोलन को मैं कहूँगा कि गहराई से कवर किया। हालांकि नेशनल मीडिया भी वहाँ आई, और नेशनल मीडिया में भी अगर देखें तो विदेशी मीडिया का जो दबदबा है या उनका जो कवरेज का यदि हम कहें तो वो भी वहाँ पर पहुंची। नेशनल मीडिया की जहाँ तक बात है जी, यहाँ जो बड़े नेशनल मीडिया चैनल हैं वो गुलाम हो चुके हैं। अच्छा, सरकार के गुलाम। उन्होंने जब आंदोलन शुरू हुआ ना, तो उन्होंने इस आंदोलन को कवर नहीं किया था जी। बाद में जैसे ही सोशल मीडिया से ये आंदोलन आगे बढ़ा, युवाओं में जागरूकता आई, युवा खड़ा हुआ अपने हक के लिए लड़ने लगे, तब कहीं जाकर के वहाँ गोदी मीडिया पहुंचा है। अच्छा,
तब भी लोगों ने वहां गोदी मीडिया के नारा लगा के उनको भगाया है। सिवाय एक न्यूज 24 को छोड़ दो, उनके एक पत्रकार मेरे को मिले थे, बाकी कोई पत्रकार वहां नहीं था दूसरे मीडिया के, क्योंकि आंदोलन दबाने की एक नीति थी लोगों की। जी, लेकिन सरकार का आरोप है कि इस आंदोलन की आड़ में जो असामाजिक तत्व कह लीजिए या बहुत सारी जो विदेशी ताकतें हैं, सरकार का ये कहना है कि भाई वो काम कर रही थी और जानबूझ के जो है वो देश में जो है वो एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा था कि जिससे कि सरकार को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़े। आप ये देखो, नीट का पेपर लीक हुआ था ना जी, वो किसने किया था? उसी की एवज में हो रहा था। शिक्षा नीति के ऊपर बच्चे आंदोलन कर रहे थे, बच्चे थे उसके अंदर। जी, कहां से आ गया जी विदेशी? क्या वहां पाकिस्तान से थोड़े लाके वहां बिठाए गए थे? उसको जब आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, उसको अराजक करने के लिए जी, बीजेपी ने अपने नीचे अपने गुंडे, आरएसएस ने अपने गुंडे वहां अंदर घुसा दिए। अच्छा, एक पुलिस वाला सादी वर्दी उसने पहन रखी थी, पाँव में उसके चप्पल थे, कानों में उसके मुर्की थी, जी, दाढ़ी थी। क्या वो पुलिस वाला था? आरएसएस का आदमी था। वो बच्चियों को पीट रहा था। वो जी, कितना बड़ा जुल्म कर रहा था। और वहां पैलेट गन चलाया गया। जी, पैलेट गन कहाँ चलता है? पैलेट गन चलता था जम्मू कश्मीर में, जब पत्थरबाज थे, पत्थर मार रहे थे। जी, यहाँ पैलेट गन का आदेश देने वाला कौन था? अभी तक पता नहीं चला देश को। ये सवाल आज भी युवा पूछ रहा है इस सवाल को। अच्छा, एक चीज और हमने देखी, वहां पर पत्थरों से भरा ट्रक भी, मतलब दिल्ली और जो आंदोलन का जो एरिया था वहां पर मतलब देखा गया। वो ट्रक जो बताया जा रहा है, ट्रक कौन लेके आया, इस बात की जांच की जाए। जैसे यहाँ से बच्चे मेरे गांव से, आदमपुर क्षेत्र से, लगभग मैं उस ट्रेन से गया, ट्रेन से आया, उसमें 20-30 लड़कियां थी। उनके पास तो केवल खाने के लिए बिस्कुट और पानी की बोतल थी। पत्थर कहाँ से आया? मतलब असामाजिक तत्व घुसे कहाँ से? इन्हीं की एक साजिश थी इस आंदोलन को दबाने की। अच्छा, बीजेपी की चाल थी ये कि इस आंदोलन को दबाया जाए। और आखिर में जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, तो उसके बाद कहीं न कहीं सरकार बैकफुट पर भी दिखी, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इस्तीफा आया। तो आपको नहीं लगता है कि ये सब जो घटनाक्रम हुआ ये नहीं होना चाहिए था? यदि इस्तीफा ही देना था तो पहले ही देते थे। आपने मेरे से बात की थी लगभग एक नीट के पेपर लीक होने के बाद। मैंने उसी दिन आपसे ये कहा था, इस खुसड़ आदमी से इस्तीफा ले लो। जी, ये इस्तीफा अगर उसी दिन हो जाता तो देश में आंदोलन भी नहीं होता और इतनी बड़ी बात भी हमारी विदेशों में हमारे देश की बेइज्जती भी नहीं होती। जी, अब प्रधानमंत्री जी ने कल लाल किले से एक भाषण दिया है। जी, उन्होंने अर्बन नक्सलियों को पहले खत्म किया था। जी, नक्सलवाद उन्होंने खत्म किया, वास्तव में किया है। जी, जो हथियार वाले थे। अब उन्होंने जंगजी युवा को नक्सलवाद, वो मानसिक रूप से नक्सलवाद बता दिया। जी, ये मानसिक रूप से नक्सलवादी है। अब ये बताओ, 18-20 साल का, 15 साल का बच्चा क्या नक्सलवादी है? वो अपना अधिकार मांग रहा है। शिक्षा की बात, शिक्षा के लिए लड़ रहा है। स्कूलों में टीचर नहीं है, पीने का कहीं पानी नहीं है, कहीं छत स्कूलों की टपक रही है, कहीं नीचे से स्कूलों के फर्श बैठे हुए हैं, कहीं जीव जंतु निकल रहे हैं, शौचालय नहीं है। वो अपनी शिक्षा मांग रहा है और तब उसको ये नक्सलवादी बता रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये देश का। अरे ओम प्रकाश जी, कहाँ बात करते हैं आप तो धरातल की समस्याएं बता रहे हैं, और मोदी जी भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने की सोच रहे हैं। विश्व गुरु किस चीज से बनेगा? सोने की चिड़िया बनेगा किससे? ये युवा है, इनसे ही बनेगा ना। युवा को ये कह रहे हैं भविष्य, युवा भविष्य नहीं है, वर्तमान है। युवा वर्तमान है, आपको पता होना चाहिए। जी, और इनको आप नजरअंदाज कर रहे हो। यदि युवा वर्तमान होते तो सरकार इनकी तरफ ध्यान देती। देना पड़ेगा, टाइम लगेगा, सरकार अभी जागी नहीं है। अच्छा, अभी जगाने वाले आएंगे। अभी भी कोई कमी रह रही है? कमी है, अभी कमी है। अभी तक देखो, संसद चली थी अभी। जी, ये जो अभी मॉनसून सत्र चला था, 2.5 करोड़ रुपए पर मिनट का खर्चा आ रहा इन माननीयों पे अपना। जी, मैं भी टैक्स पेयर हूँ, आप भी हो, जैसा भी अपने हिसाब से जाता है, वो जेब से जाता है। जी, उससे संसद चल रही थी। संसद के अंदर ना प्रधानमंत्री है ना गृह मंत्री है। जी, विपक्ष का नेता खड़ा होता है बोलने के लिए, वो पूछेगा सवाल, एक सवाल का जवाब उसका नहीं मिला। अंत में एक दिन गृह मंत्री का बयान आता है, मैं संसद में बोलने के लिए तैयार हूँ। जी, पैसा तो देश का जा रहा है। वहां संसद भवन में ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, हम इनको माननीय कहते हैं। जी, देखिए क्या दुर्भाग्य है। आज राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने, तरीके अशफाकुल्ला जैसे नेताओं ने, वो भी तो छात्र नेता थे, उन्होंने अपनी जान दे के देश को आजाद करवाया था। उनको अगर ये पता होता कि आने वाले टाइम में हमारी संसद में ये काम होंगे, इस तरह ये लड़ेंगे, वो शहीद नहीं होते, कुर्बानी नहीं देते, वो भी किसी माँ के लाल। इन्होंने संसद भवन को खड़ा बना रखा है। तो विपक्ष को जो है, उन्होंने क्या सोच के देश को आजाद कराया होगा? उन्होंने ये कि मेरा देश आगे बड़ा तरक्की करेगा। जी, तरक्की कर तो रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। कहाँ बनने जा रहा है? इराक और उसका ईरान और युद्ध चल रहा है अमेरिका का, और उसमें मीडिएटर पाकिस्तान बन रहा है। कहाँ है हमारा विश्व गुरु? वहाँ मोदी जी को होना चाहिए था, सीना तान के मीडिएटर बनना चाहिए था। 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना बच्चा नहीं।
क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी जी। सीना तो सिकुड़ता जाएगा, सबको अच्छा, पता है। ये भी एक फैक्ट हाँ है। बिल्कुल फैक्ट है। आपने संसद में देखा है, एक महिला नेत्री है, राज्यसभा की सांसद है सुष्मिता सेन जी उसकी भाषा देखी आपने? उसने क्या कहा, एक अपने बराबर में जो उसके जो है राज्यसभा का सांसद था जी अपने केरल से, जी। उसको लुंगी वाला। अरे ये भाषा है संसद की, लुंगी वाला। और उनकी एक सांसद है जो मंडी से, कंगना रनौत, जी किसानों को उसने कितनी गालियां दी। जी। हाँ, पीछे किसान आंदोलन में उसने किसानों में जो माताएं बहनें हमारी आंदोलन में कुछ थी, बोला था, कितना बुरा बोला था उन माताओं के लिए उसने। जी बठिंडा में केस चल रहा है उस पे। और उसी तरह सुष्मिता सेन, इनके कम से कम निशिकांत दुबे हैं बीजेपी के, उन्होंने संसद भवन में इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था। वो थे अपने एक बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, जी उसको इन्होंने मवाली, आतंकवादी, मुसलमान, मुल्ला, कठमुल्ला, ये भाषा संसद में बोल रहे हैं जी और पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इनका इसका मतलब इनकी छूट है इनको। कितना बुरा हालात है देश का ये। जेंग जी और जेन अल्फा आपने भी देखा होगा अलवर में, जी आपने देखा होगा यूपी में, जी और एक और जगह, 3 जगह जेन अल्फा बच्चे उन्होंने आंदोलन किया स्कूल के लिए अपने। जी। हाँ, एक राजस्थान का भी वीडियो आ रहा है। हाँ जी, अलवर का है। वो सरकारी स्कूल के बच्चे शायद उसमें धरने पर बैठे हैं। जी। और वहाँ भी बीजेपी की ही सरकार, बीजेपी की सरकार है। जी। झारखंड में बच्चों का आंदोलन चल रहा है, वहाँ बीजेपी उस आंदोलन में, वहाँ परीक्षाओं में धांधली हुई। झारखंड में सरकार इंडिया गठबंधन की है, उसके खिलाफ तो बीजेपी पश्चिम बंगाल से ट्रकों से भर भर के युवा को ला रही है और वहाँ आंदोलन करवा रही है। ठीक है, युवा अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन वो वहां से भेज रहे, तो यहाँ दिल्ली में क्यों हुआ ऐसा? जी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, खुद की, केंद्र में थी, हरियाणा में थी, जहाँ तो बच्चे तो यहाँ से जा रहे थे। जी। तो क्या झारखंड में ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार विपक्ष की, इसलिए हो रहा है। जी। विपक्ष को कभी दुश्मन मत समझो, सवाल पूछने का अधिकार सबको है, ये कानूनी राइट है। सवाल पूछने वाली बात पे मेरा भी एक मन कर रहा है सवाल पूछने का, कि भाई जो भी सवाल पूछता है, हाँ जी, या कोई सुझाव देता है जी, या सरकार की जो नीतियां हैं उस पे अपने विचार रखता है, जी जी, तो उसको भी आजकल एक मतलब वो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि भाई ये तो देश विरोधी है, देशद्रोही, उसको देशद्रोही बोला जाता है। इस तरह की बातें भी, हाँ, देशद्रोही बोला जाता है। तो क्या एक लोकतांत्रिक देश में सवाल पूछना भी एक गुनाह मतलब बन करके रह गया है? पता नहीं कब से हुआ ये। मनमोहन के टाइम में तो प्रधानमंत्री जी ने, अभी जो माननीय प्रधानमंत्री है, इन्होंने ललन कॉलेज से 2013 में ललन कॉलेज का भाषण उठा लेना। जी। प्रधानमंत्री जी लाल किले से ध्वजारोहण कर रहे थे, मनमोहन सिंह जी, और प्रधानमंत्री जो अभी मौके पे जो प्रधानमंत्री है, ये ललन कॉलेज से ध्वजारोहण करके गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वहां से इन्होंने किस किस भाषा का इस्तेमाल किया था, देखा था आपने? सुना होगा आपने, मैंने सुना था उस समय। और उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था, वो प्रतिपक्ष नेता थे, उन्होंने कहा था ऐसी भाषा मत बोलिए आप लोग, जब हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये बात मनमोहन जी के लिए कही थी उन्होंने। रेनकोट पहन के नहाते, ये भाषा थी। अच्छा। प्रधानमंत्री ने अभी पीछे एक भाषण दे रहे थे, लगभग ये उनका दूसरे काल में थे, बोले मैं एक अकेला सब पे भारी। एक अकेला, बताओ एक अकेले का क्या मतलब हुआ? संसद में तो 500 कितने 42-43 सांसद हैं। सम्मान सबका होना चाहिए इनका, चाहे विपक्ष का में हो या विपक्ष का, चाहे पक्ष का हो। उनके जवाब देने चाहिए, ना कि वहां संसद में खड़े होके भाई जो है नेहरू जी ने ये किया, गांधी जी ने उसने ये किया, उन इंदिरा गांधी ने ये किया, उन बातों को छोड़ दो। उन्होंने कुछ किया ना किया उसको नजरअंदाज करो, हमने क्या किया आगे ये दिखाओ, भाई हमने ये अच्छा किया। हम कर तो रहे हैं, सभी वर्गों को साथ लेकर के चल रहे हैं, किसानों को भी, व्यापारियों को भी। किसान खुशहाल नहीं है, व्यापारी रो रहा है। जीएसटी कितना बड़ा ये जो है गब्बर टैक्स लगा के छोड़ रखा है। अभी कल रामदेव ने भाषण दिया है, आपने शायद सुना होगा, अपने यहाँ पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। उन्होंने ये कहा था कि बहुत देश में घपले हो रहे हैं और फिर से आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। लग मुझे ही रहा है कि शायद पार्ट 2 जंतर मंतर होने जाएगा, देश में होगा। युवा हर जगह, युवा जो है परेशान है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा। असल में तो शिक्षा का भट्ठा गोल हो रहा है। अब जो हमारे नए शिक्षा मंत्री बने हैं ना, ये भी आरएसएस से ही आते हैं। तो रामदेव जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है? हालांकि वो तो इस जंतर मंतर पे जो आंदोलन चला उस टाइम उन्होंने भी कुछ इस तरह विरोध किया था, उन्होंने बयान दिए थे। लेकिन जब भैंस मरने लगती है ना तो चिंचड़ छोड़ने लग जाते हैं, जहाज डूबने लगता है तो चूहे पहले कूदते हैं। भाई अब जो है धीरे धीरे घंटी बजने वाली है। अच्छा, घंटी नहीं, घंटा बजने वाला है। घंटियां तो बज ही रही है, घंटियां तो बज ही रही है, लेकिन हाँ, हर जगह अब युवा जाग चुका है। युवा अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार है।
ये युवा अचानक कैसे जागे? आप पहले क्या सो रहे थे? पहले मतलब युवा 2-4 को साल जो है, पहले? पहले युवा के मन में एक जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है बीजेपी की, जी उसने जो है युवाओं में एक भय पैदा कर रखा था। जी भाई पता नहीं ये क्या कर देंगे, पता नहीं ये क्या कर देंगे। जी। लेकिन अब युवाओं को पता लगा है, युवा जाग चुका है, अच्छा, अपने अधिकारों के लिए लड़ने लग गया। ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष की ये चाल होगा? इसमें कोई विपक्ष जी। पक्ष का कोई मतलब नहीं है। विपक्ष तो इससे पहले नहीं कर पाया, विपक्ष नहीं है। अब तो बीजेपी के युवा, जो बीजेपी के अंदर युवा है ना, वो भी अपनी घुटन महसूस करने लगे। मेरी 1-2 युवाओं से बात हुई है, बीजेपी के अंदर है। जी उन्होंने कहा यार देश पता नहीं कहाँ जा रहा है। जी तो मैंने कहा भाई आप इसके पीछे क्यों लगे हुए हो? जी। तो तो ये कुछ युवाओं का ये हाल है, ये घुटन जो महसूस करने वाली बात आपने कही, या जो नेता लोग हैं वो भी अब धीरे धीरे मतलब उनको भी इस बात का आभास हो गया है कि भाई देश में जो है वो माहौल धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है? नेताओं क्या को कहेंगे? पता लगने लग गया है जी कि युवा जाग चुका है। पहले जो अभी है ना पीछे आंदोलन था, किसान आंदोलन, जी उसमें युवा नहीं थे, किसान ही किसान थे। पहले आंदोलन छात्र जो नेता हुआ करते थे, युवा हुआ करते थे, लड़ते थे। वीपी सिंह टाइम में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। जी तो पहले बाद में किसानों ने आंदोलन शुरू किया ना, तो युवा पीछे हटने लग गया, भाई किसान लड़ रहे हैं आंदोलन। अच्छा लेकिन अब युवाओं को पता लग गया जी कि खुद ही लड़ना पड़ेगा आंदोलन। अब कल बात की थी लाल किले से, प्रधानमंत्री जी ने कहा जी महिलाओं के आरक्षण के लिए जी 50% महिलाओं के सम्मान की ये बात करते हैं। लेकिन जब भी हम देखते हैं, चाहे अखबार उठा करके देख लीजिए, जहाँ कहीं भी चाहे कोई रेप का केस हो या महिला के साथ कोई अभद्र व्यवहार का हो, अधिकतर केसों में इनके खुद के ही नेता। आपको मैं बता दूं, जी जंतर मंतर पे हमारी महिला पहलवान थी, जी आंदोलन हुआ ब्रजभूषण के खिलाफ। अब ब्रजभूषण को कोर्ट ने बरी कर दिया, जी, वो कह रहे क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट दे दी। कोर्ट इनकी है, सरकार इनकी है। जी। वो तो उसी दिन पता लग गया था। जी। लेकिन उस बच्चियों के साथ हुआ, उस दिन प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। जी एक शब्द नहीं बोला। कहा और अब लड़कियों को पीटा गया। मनीषा हत्याकांड हुआ, जी उसमें भी हत्याकांड था, उसमें वो कहते हैं उन्होंने सुसाइड किया है। जी सीबीआई ने जो सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट कर दी, पेश करेगी। और उसमें बताया इतना ही गया है कि भी उसने सुसाइड किया है। ये जी। सुसाइड केस था? नहीं था। उन्नाव में महिला को रात को जो है, उन्नाव में वो उस बच्चे के साथ बलात्कार करके रात को जला दिया गया। वह सरकार किसकी है? बीजेपी की है। जी जहां कोई हो रहा है वहां बीजेपी का ही इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। पता नहीं क्या कारण है। जी कहाँ है महिला का सम्मान? ये 2100 रुपए कुछ महिलाओं को दे के देश में, और ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। वहां आरक्षण देने से नहीं होगा। जी लेकिन सोच महिला का वही करेगा जिसके महिला होगी घर में, वो करेगा। और बच्चों का वो करेगा जिसके बच्चे होंगे। अच्छा, यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं इनके जिनके बच्चे ही नहीं है, महिला ही नहीं, तो क्या करें? उनको पता ही नहीं है। इस बात से भी इसका कोई लिंक है? बिल्कुल है। महिला होने पर ही, अगर जिसके घर में महिला होगी वही महिला का वो कर सकता है, सम्मान कर सकता है। जिसके बच्चे होंगे तो वो बच्चे का सोच सकता है। लेकिन सब पर तो ये बात लागू नहीं होती। नहीं, जिनके नहीं है वो उनको सोचना चाहिए ना, भाई तुम्हारे तो नहीं है लेकिन औरों के तो है। अच्छा, ये कहना चाहते हैं? हाँ जी। किस तरह से किसान की जो दशा है उसमें कितना सुधार हुआ है? पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया था, आज फिर वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। किसानों की जो दुर्दशा है ना, वो बद से बेहतर होती जा रही है। जी, बद से बेहतर या बद से बदतर? बदतर खराब होती जा रही है। जी, क्योंकि किसान का बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, बड़ी बड़ी फीसें बच्चों की पहुंच नहीं रहे हैं, बच्चे अनपढ़ता की ओर जा रहे हैं। जी, ड्रॉप सिस्टम, स्कूल को छोड़ने का मन लोगों का हो रहा है। अच्छा, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। जी, किसान का बच्चा तो सरकारी स्कूल में जाता था। जी, सरकार कह रही है बच्चों को विदेश भेज रहे हैं सरकारी पॉलिसी के अनुसार। जब हमारा देश विश्व गुरु, क्या विदेश में जाके बनेगा? वहां विदेश में जाकर विश्व गुरु बनेगा? यहाँ बढ़ना चाहिए। जी, किसान रीढ़ होती है देश की, वो तो रीढ़। 2047 तक का मिशन है ना विश्व गुरु बनाने का। तो इन युवाओं का तो भट्टा अभी गोल कर देंगे, बाहर से जाएंगे, तकनीकी सीख कर के आएंगे, वापिस फिर आएंगे। उसको- जी हाँ, ये सोच हमारी गलत है। वापिस बच्चा आ ही नहीं रहा है, वहीं शादी कर रहे हैं बच्चे, वहीं रह रहे हैं। ये हालात है। ये हालात है। किसान बिल्कुल परेशान। अब एक SIR चला रखा है, वोट प्रक्रिया। जी, एक आम आदमी खेत में काम करने वाला किसान जी, इतने जो है कागज उठाए फिर रहा है। आज इस चीज की फोटो स्टेट लिया, आ तेरे ससुर का आधार कार्ड लिया, आ तेरी मौसी का आधार कार्ड लिया, आ तेरी माँ का लिया। मर गए, उनके डेथ हो गई उनकी, कहाँ से उठा के लाए कागज? वो CSC सेंटर में भटक रहा है। जैसे नाम है, जी, जैसे किसी का नाम है राजा राम जी, राजा राम, नाम तो उसी का, फोटो उसी का लगा हुआ है। राजा और राम के बीच में स्पेस है, बोला इसको नोटिस दे दो। लेकिन सरकार कह रही है हम छंटनी कर रहे हैं। अरे छटनी किसकी कर रहे हो? छटनी किसकी कर रहे जो हो? अवैध तरीके से जो जिन लोगों ने घुसपैठ करके देश में रह कहीं रहे हैं। को जिसका वोट है, मान लिया आप करिए छटनी, जी, लेकिन ये तो देखिए भी फोटो तो लगा हुआ रमेश का है जी, तो उसका नाम, ये फोटो रमेश का तो है ही, वोट रमेश का, वहां कोई दूसरा कैसे आएगा? जी, अब देखो आप,
यहाँ जो है एक बुढ़ापा पेंशन घोषित कर दी, जी कर दी ना। 58 साल पे नौकरी वाला रिटायरमेंट है, अब उसकी पेंशन आगे बंद कर दी। जी हमारे माननीय जो है ये इनकी, ये एक दिन एमएलए बन गया, जी। पूरी ताजिंदगी इसको पेंशन मिलेगी। एक दिन एमपी बन गया, उसको ताजिंदगी मिलेगी। कानून बना हुआ है। कानून बनाया किसने? इन्होंने अपने अपने स्वार्थ के लिए कानून बना रखा है। जी। आज संसद में इनके भत्ते या इनकी पेंशन बढ़ाने का मामला आ जाओ, कोई विधानसभा में कोई लोकसभा में, जी। ये उसके खिलाफ कोई नहीं खड़ा होगा, सबके हाथ ही ऊपर होंगे, जी। भाई यस करो। जी और इनकी कहते हैं खत्म, इनकी पेंशन खत्म कर दो, 58 साल के बाद में इनको रिटायरमेंट कर दो। जी इन सब जितने भी नेता हैं 58 साल से ऊपर है, सबकी जो है पेंशन बंद करो, जी। सबको रिटायरमेंट करो। लेकिन उसमें तो वो भी आते हैं जो हमारे अपने हैं, जिनको हम चुन करके भेजते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अपनी तो क्या बात हो गई, जी सब पे लागू करो ये। अब कुछ तो पुत्र मोह में चले गए, जा रहे हैं पुत्र मोह में। अपने बेटे, मेरा बेटा सांसद बने, मेरा बेटा एमएलए बने, मेरे बेटे की बहू बने, सारा एक ही एक के पीछे दौड़ रहे हैं। जी ये पहले कांग्रेस का कल्चर था, अच्छा अब यही बीजेपी वालों ने अपना रखा। कुछ तो मेरे ध्यान में है जी। अब अपने रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह, इन्होंने अपने बेटे को सेट कर रखा है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी से अपने जो है मुलायम सिंह जी यादव है, जी अपना मुलायम सिंह जी यादव का भाई शिवपाल यादव भी, जी। उनकी अपने क्या नाम है उनका बेटा जो अखिलेश जी, अखिलेश उन्होंने है। अपनी धर्मपत्नी को बना रखा है। जी बिहार में चले जाओ, जीतन राम मांझी अपने बेटे को, सब अपने पुत्र मोह में लगे हुए हैं जी। ये। जबकि इनको देखो, कुछ तो ऐसे हैं जो जिंदा लाश है संसद भवन में, वो यही चाहते हैं कि हमें मरे तो भी हम संसद भवन में मरे। लेकिन ऐसा ढंग है। पुत्र मोह तो सभी को होता है, आपको भी होगा, हो सकता है मुझे भी हो आने वाले टाइम में। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जी। लेकिन वो लिमिट 58 साल की लिमिट रखिए। आगे पहले एक जो है ना, अपने 15 अगस्त पे जब मैं छोटा था स्कूल में, एक अपना गीत बजता था, जी बच्चे वो है ना, बच्चों का गीत था, बच्चों पे ही, नेता तुम ही हो बच्चों कल के। जी अब वो गीत बजना बंद हो गया, अब तो ये बजाने शुरू कर दिए, नेता तुम ही हो कल के, तुम्हारे बच्चे ही कल के नेता। कल के नेता, ये है, देख लो तो हालात है ना कहीं खराब है, जागना पड़ेगा। जी। तो युवाओं ने जिस तरह से हुंकार भरी है एक तरीके हाँ से, जी। दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, उसके हाँ बाद जी। अब झारखंड में भी लगातार संघर्ष जारी है। तो युवाओं से किस तरह की उम्मीद आप करते हैं? युवाओं से मेरी एक ही उम्मीद है जी कि अपने हक के लिए शांति प्रिय आंदोलन करो, अराजक कहीं ना हो। जी देश की संपत्ति है अपनी, ये कोई अकेले प्रधानमंत्री जी की नहीं है, कोई राहुल गांधी की नहीं है, कोई सोनिया गांधी की नहीं है, कोई खड़गे साहब जी की नहीं है, जी ये हम सब की संपत्ति है। कहीं इस संपत्ति पे बिल्कुल आंच ना आए, कोई संपत्ति पे जो है आप जी। कहीं इसका नुकसान ना करो, शांतिपूर्ण आंदोलन करो, बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन का हमें अधिकार है और करना चाहिए। जी। मतलब देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, हाँ जी, उसको भी कोई नुकसान ना हो और अपनी जो हकों की लड़ाई है वो लड़ते रहो, वो भी आप लड़ते रहें। हाँ, ये कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, और आपस में बिल्कुल जो है, मैं ये बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये संसद में लड़े ना, जी सवाल पूछे उसका बड़ी अच्छी तरीके से सवाल जवाब दो। लड़ने के लिए तो हमारे पास पाकिस्तान हमारा है, जी। हमारे ऊपर बैठा है, जी। चीन चाइना जब मन करता है तब हमें आंख दिखा देता है, जी तो लड़ने के लिए तो हमारे पास है। लड़ाई तो जब होगी तो उनमें जरूरत पड़ेगी, वहां लड़ लेना। जी। तो आप कहना चाहते हैं कि भाई हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला हाँ। हमें अपने ही घर से निकालेगा। अपने घर से बिल्कुल निकालेगा। अभी उसने बोल दिया अपने, मैंने उसका चलो नाम ले दिया है, उसका क्या नाम, अपने कंगना रनौत जी। उसने कहा वहां 2000 बच्चे थे, बाकी तो जो है वो क्या नाम रे अराजक तत्व थे। जी मैं और यहाँ 20 लड़कियां जा रही थी, हमारे अराजक तत्व थे। जी किसान का बच्चा वहां जा रहा है आंदोलन में, किसान जाएगा, जी लस्सी लेके जाएगा, दूध लेके जाएगा, उनके लिए खाना ले जाएगा, काम तो ये करेगा। जी। कुल मिलाकर युवाओं को जागने की आवश्यकता है। युवाओं को जागने की बिल्कुल आवश्यकता है। और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहना है, और तो जी अभी जो है मौके के हालात हैं जी बड़े नाजुक भी है। और अभी उन्होंने कल मोहन भागवत जी RSS, जी उन्होंने भी जैंग जी के ऊपर एक बयान दिया है कि युवाओं को दरकिनार नहीं करना चाहिए। जी। और उन्होंने कहा था विपक्ष दुश्मन नहीं है, विपक्ष देश में होना भी जरूरी चाहिए, सवाल पूछने वाला भी होना चाहिए और जवाब देने वाला भी होना चाहिए। मतलब सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो बिल्कुल सवालों के जवाब दे। और जब सत्र चले ना संसद का, जी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दो देश की ऐसी दूरी होते हैं जिन पे देश भरोसा करता है, उन दोनों को संसद भवन नहीं छोड़नी चाहिए, संसद भवन में मौजूद रहना चाहिए। जी। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो वॉकआउट कर रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री जी, चाहे विपक्ष हो, विपक्ष जी सुनना विपक्ष को भी चाहिए। जी। प्रधानमंत्री बोल रहा है ना, बड़ी शालीनता से उनको सुनो जी। और प्रधानमंत्री ना कि पिछले प्रधानमंत्रियों पर आरोप लगाए, ना कि किसी को जो है गलत भाषा बोले। गलती स्वीकार करना बड़ापन है। आइडिया आपके मन में आ रहा हो या कुछ भी कहना चाहते हो हमारे दर्शकों आइडिया मैं तो दर्शकों से तो यही है कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, बड़ी अच्छी तरह से देख रहे हैं, मुझे कमेंट भी आपके अच्छे अच्छे आ रहे हैं जी।
ठीक है, तो आप फिर भी कमेंट अच्छे देना, आगे और अच्छी वीडियो आपको अच्छी अच्छी चीजें जागरूक करने के लिए जो है हम बताएंगे। 1 लाख स्कूल बंद हुए। एक मेरे पीछे मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें कहा था एक्टिंग अच्छी है लेकिन तथ्यों से परे है। मैंने आरटीआई लगा करके स्कूलों का रिकॉर्ड खंगाला है। अच्छा, 1 लाख स्कूल बंद हुए 2014 से आज तक। ये पूरे देश भर का डाटा है? पूरे देश भर का डाटा। और किसान की आय दुगुनी करने की बात थी ना जी, वही क्या आप ये सच्चाई है कि नहीं है? जी, तथ्य आपको ये तथ्य का भी पता चल जाएगा। एक्टिंग मेरी अच्छी है, ठीक है, तथ्य भी मेरे सच्चे हैं जी, ठीक है। अब हरियाणा में जो लेक्चरर लगे ना, जी, अभी पीछे जो लेक्चरर लिए थे प्रोफेसर, जी, कहाँ से लिए? देखिए हरियाणा के कितने बच्चे हैं, बाहर से भर्ती किए गए हैं बच्चे। जी। और यहाँ का बच्चा पीएचडी किया हुआ बैठा है, जेआरएफ क्लियर किया हुआ है उसका। जी। और वो बच्चे उनको बाहर वाले बैठा, आरएसएस वालों का जितने भी है ना, आरएसएस घुसा दिए। मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, जी, मेरे एक मित्र ने मेरे को फोन किया था पिछले साल, जी, सिवानी के अंदर आरएसएस का 7 डेज कैंप लग रहा था। जी, उसने जो है मेरे को बोला कि भाई साहब ऐसा करो, बच्चे का उसमें रजिस्ट्रेशन करवा दो। जी, बच्चे को सफेद कमीज और सफेद खाकी कच्छा और एक चादर और एक अपना ओढ़ने के लिए और खाने पीने के बर्तन दे दो, और 7 दिन का कैंप लगो। कल को ना आरएसएस के ना इनकी ही नौकरी लगेंगी। मैंने कहा मैं गोली मार देता हूँ बच्चे को, ये अच्छा समझूंगा मैं अपने आप को। जी, आरएसएस में जाने की बजाय बच्चे को मैं गोली मार देता हूँ। यार क्या बात कर रहा है तू, मेरे बच्चे को आरएसएस में धकेल, मेरे को वहाँ क्या करना है मुझे आरएसएस। लेकिन उसने अपना बच्चा भेजा 2 ही दिन, 30 दिन वो बच्चा अपना घर बुला लिया। उसने बोले कहा यार तेने सच बोला था। अच्छा, ऐसा था, उसको लग गया कि बच्चा आने के बाद में बच्चे का माइंड ही चेंज हो जाता है। जी, ना वो घर का रहेगा ना घाट का, धोबी कुत्ता हो जाता है। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। घर का ना घाट का। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत धन्यवाद। और मैं फिर उस प्रधानमंत्री जी को फिर से आज श्रद्धांजलि देता हूँ, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और भगवान उनको अपने चरणों में जो है अच्छी तरह रखे, ये दुआ है हमारी। तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ओम प्रकाश जी के जो विचार हैं वो विस्तार से आपने इस वीडियो के माध्यम से सुने। और खुलकर आप लोग भी कमेंट जरूर करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे हो तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही किसी अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।